ये प्रश्न मुझे आयुष रूहेला राजपूत ने भेजा है nani.hcverma.in पर, और उनका प्रश्न है, माई नेम इज आयुष, आई एम करेंटली स्टडिंग इन क्लास 12th सर, आई हैव ए क्वेरी रिलेटेड विथ रदरफोर्ड मॉडल. Sir, when alpha particles thrown on the thin sheet of gold, then alpha particles not attract electrons because of heavy nucleus. But sir, what will happen if use less heavy nucleus and throw alpha particles? Will it attract electrons and make some neutrons? तो जो मुझे इसमें से अर्थ समझ में आया ये प्रश्न पढ़ करके, वो है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जब गोल्ड शीट के ऊपर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में डाले जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिल कर के, और अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रॉन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ऐसा मुझे लग रहा है कि इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है. तो आयुष, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप nani.hcverma.in पर आए हैं. नेशनल कंपटीशन फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, उसमें आप भाग ले रहे हैं, और इस यहाँ आकर के आप पूरा फ़ायदा भी उठा रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, फिज़िक्स की चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही हैं उसके आप प्रश्न पूछ रहे हैं, लोग उसके उत्तर दे रहे हैं, कई सारे उत्तर आपको मिले हैं, आप उस पर क्रॉस क्वेश्चंस भी कर रहे हैं. तो ये सारे डिस्कशंस आप करके इस वेबसाइट का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है. आप सवाल आपके मन में आ रहे हैं, इसके लिए भी आपको बधाई है, क्योंकि सवाल जब मन में आते हैं तो इसका मतलब है कि आप विचार कर रहे हैं, और अगर आप विचार कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी प्रगति करेंगे. अब हम इस विषय पर आते हैं. पहले जो सेंट्रल मूल प्रश्न आपका है वो है कि ये अल्फ़ा पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं बन सकते वहाँ के इलेक्ट्रॉन से मिलकर के. तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलके न्यूट्रॉन बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बनते हैं. लेकिन इसके लिए जो इंटरेक्शन उत्तरदायी है ना, जिस प्रकार की आपस की उनकी प्रतिक्रियाएं हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन बनने के लिए, या इसका उल्टा भी, न्यूट्रॉन को टूट करके एक प्रोटॉन बनना और एक नया इलेक्ट्रॉन बनना, बीटा पार्टिकल की तरह जो बाहर निकलता है, इस प्रक्रिया में जो फोर्सेस कह लीजिए, हम इंटरेक्शंस कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इन्वॉल्व है, वो बहुत शॉर्ट रेंज है, बहुत शॉर्ट रेंज है, और इसीलिए वो बहुत न्यूक्लियस का जो डायमेंशन फेम्टोमीटर का है, समझो कि उसी के अंदर ही घुसें तभी वो कुछ संभव है. तो ऐसा होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं. कई बार जो 1s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के, उनका चूँकि न्यूक्लियस के साथ में बड़ा लगाव रहता है. अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की थोड़ी सी भाषा का उपयोग करें, केमिस्ट्री में शायद आपने थोड़ा बहुत इसे पढ़ा हो, तो जो 1s इलेक्ट्रॉन्स है वो उसका काफ़ी सारा समय न्यूक्लियस के भीतर बीतता है, यानी उसका जो वेव फंक्शन है वो न्यूक्लियस के साथ ओवरलैप करता है. तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है, वो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन जो 1s के अंदर में है, वो काफ़ी समय न्यूक्लियस के एकदम भीतर ही भीतर रहता है और बाहर भी रहता है, मतलब सिग्निफिकेंट टाइम उसका अंदर बीतता है. वहाँ पे ये रिएक्शंस होते हैं और वो एटॉम का इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो करके और इसका प्रोटॉन का न्यूट्रॉन बनता है. लेकिन बाहर का इलेक्ट्रॉन, मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, या मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब फिर एक बाहर से लेकर के करेंगे अट्रैक्शन. ज़रूर कूलम अट्रैक्शन होगा, लेकिन कूलम अट्रैक्शन से प्रोटॉन का न्यूट्रॉन नहीं बनता, और कूलम अट्रैक्शन या रिपल्शन से न्यूट्रॉन का प्रोटॉन नहीं बनता है. ओके, तो अट्रैक्शन ज़रूर होते हैं. जब भी चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन तो होना ही होना है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा. लेकिन असर क्या होगा? न्यूट्रॉन बनने वाला असर नहीं होगा. असर ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पाथ थोड़े इधर उधर भटक जाएंगे, या अगर बहुत माइन्यूट अगर आपके पास में डिटेक्शन की सुविधा है तो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स के पाथ हैं वो थोड़े बहुत इधर उधर भटक जाएंगे. और अल्फ़ा पार्टिकल के हेवी होने का मतलब ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल के पाथ में कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, जो पड़ने वाला है वो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ही पाथ में फ़र्क पड़ने वाला है.
तो ये कहानी है इसकी। और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के साथ में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं। तो फिर कभी मौका मिलेगा तो उसकी बातें करेंगे। जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के समय में पता नहीं 8 या 9 मेटल्स इस्तेमाल किए गए थे, गोल्ड उसमें से केवल एक था। और जो प्रसिद्ध है कि जब उस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो 8,000 में से या 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस लौट करके आया। वो जो रिजल्ट है वो तो गोल्ड फॉयल पर हुआ ही नहीं था, वो एक्सपेरिमेंट प्लैटिनम के फॉयल पर हुआ था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत रोचक बातें हैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। आप उसका ओरिजिनल पेपर पढ़ने की कोशिश कीजिए। गाइगर और मार्सडन ये थे वो एक्सपेरिमेंटर्स, जो एक्सपेरिमेंट जिन्होंने एक्चुअली परफॉर्म किया था। रदरफोर्ड के निर्देशन में हुआ था, रदरफोर्ड की लेबोरेटरी में हुआ था। रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था कि ये एक्सपेरिमेंट करो, उन्होंने गाइड किया था, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो गाइगर और मार्सडन, इन्होंने दोनों ने मिलकर किया था। तो इस नाम से अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको वो ओरिजिनल पेपर भी मिल जाएगा, आप पढ़ लेना उसमें कि क्या हुआ था। जो टेक्स्ट बुक में एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब है उससे काफ़ी अलग है वो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। तो फिर से बहुत बहुत बधाई। आप इसी प्रकार से 17 सितंबर तक नए रजिस्ट्रेशंस भी हो रहे हैं, तो सब मिल कर के फिज़िक्स सीखते रहें और फिर इस कंपटीशन में भाग लें।